नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें खाने में किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमारा जो डाइट चार्ट होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम जो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हैं उनको खाने में क्या दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज होती है इसमें अनाज। हम अनाज का उपयोग कर सकते हैं। अनाज भी यदि हम छिलके सहित यूज करें, जैसे थोड़ा सा गेहूं को पिसवाते समय थोड़ा सा उसका मोटा दलिया टाइप जो रहता है उसको यूज करें। एकदम पतला, ज्यादा पतला वाला जो है आटा ना हुआ करे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही हम उसमें अलसी मिलवा सकते हैं, अलसी के साथ उसको हम पिसवा सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा 2-3 प्रकार के जो अनाज आते हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, इन सब चीजों को हम उसमें मिलाकर उसको पिसवा सकते हैं और उसकी रोटी बनाकर हम खा सकते हैं। इस तरह जो अनाज की मात्रा हमारे खाने में होनी चाहिए वो लगभग 150 ग्राम या 200 ग्राम पर डे हम आसानी से अनाज खा सकते हैं। जिन लोगों को आटे से कोई प्रॉब्लम होती है, गेहूं की जिन लोगों को एलर्जी होती है, वो लोग ज्वार या बाजरे के आटे का यूज कर सकते हैं और ज्वार या बाजरे से बनी हुई रोटी का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रवे से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, ये सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दालों की। दालों में हम सभी प्रकार की दालें उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, तुअर की दाल, उड़द की दाल। कई लोग जिन लोगों को सूट करती है, यदि आपको उससे कोई उड़द की दाल से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका उपयोग ना करें। इसके अलावा आप बीन्स का यूज कर सकते हैं। बीन्स मतलब जैसे राजमा होता है, सेम होता है, सेम के बीजों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। चनों का यूज कर सकते हैं। दालें जो होती हैं हमें प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइड कराती हैं और प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसका कारण यह है कि जो प्रोटीन होता है वो थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम दूध ले सकते हैं। दूध जो होता है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसके अलावा दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, प्रोटीन के भी सोर्स होते हैं। तो ये हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। हाँ, सोया मिल्क का यूज ना करें, क्योंकि सोया मिल्क जो होता है वो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है। दूध भी हम मतलब 300 ml तक दूध हम पर डे ले सकते हैं यदि हमको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि दूध से नुकसान होता है, उनको डायरिया होने लगता है, चाहे वो गर्म दूध पिए चाहे वो ठंडा दूध पिए। कई लोगों को गर्म दूध पीने से गैस बनती है और रिगर्जिटेशन होता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उन लोगों को दूध अवॉइड करना चाहिए। और यदि वो दूध से बने प्रोडक्ट्स यूज करना चाहें तो दूध से बने प्रोडक्ट वो यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद हम बात करते हैं नट्स के बारे में। नट्स इन द सेंस जैसे कि मूंगफली हुई और इसके साथ साथ ही हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो हम उनका यूज कर सकते हैं हाइपोथायराइड में। लेकिन इनका यूज करते समय हमें एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि इनमें फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें फैट बहुत ज्यादा होती है, तो ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। 3-4 अखरोट कभी खा सकते हैं, 3-4 बादाम खा सकते हैं, 3-4 काजू दिन भर में खा सकते हैं, 4-5 खा सकते हैं, 6 खा सकते हैं। इससे ज्यादा बिल्कुल भी कभी ना खाएं। इसके साथ ही ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और वेट गेन तो होता ही है, और वेट गेन हाइपोथायराइड के पेशेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी यूज करें हमें बिल्कुल यूज करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें उसका तो यूज करना ही है ड्राई फ्रूट्स का, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही खास चीज की, और वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि फल और सब्जियां। तो दोस्तों, फल और सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी हैं, खास तौर से तब जबकि यदि कोई पेशेंट हाइपोथायराइड से पीड़ित हो, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में इम्यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स यदि हम अच्छी मात्रा में लेंगे तो हमें सब्जियों से और फलों से जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे उनसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने लगेगी। इसलिए हमें सब्जियों का और फलों का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। लेकिन सब्जियों और फलों का यूज करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो सब्जियां यूज नहीं करना है जो कि गोइट्रोजेनस हैं, यानी कि
जिनके कारण बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होता है, और वो सब्जियां होती हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का उपयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों। जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है उन लोगों को ही ज्यादा थायराइड डेवलप होता है, इसलिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेंधा नमक खाना चाहिए, तो आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें खाने में किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि हमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, ब्रोकोली हुआ, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हुए, इन सब चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इनका अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो ग्लूटेन जिन पदार्थों में पाया जाता है हमें उनको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। और इसका एक और कारण भी है कि ग्लूटेन वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे बहुत सारे लोगों को एक ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है, जिसे सीलियाक डिसीज भी कहते हैं। तो खास तौर से हमें इन पदार्थों से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा हमें कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, चाय को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें बीमार बनाती हैं, हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देती हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। यदि आपको चाय पीने की इच्छा है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, और इसके साथ ही आप टर्मेरिक टी पी सकते हैं। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्मेरिक टी कैसे बनाई जाती है, हम उसको पी सकते हैं। और कॉफी को अवॉइड करें, इन सब चीजों से हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है। इसके बाद हमें बहुत ज्यादा स्वीट, मतलब बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मीठा होता है उसके कारण फैट बढ़ती है मीठे पदार्थों से, और फैट के कारण वेट गेन होता है, और वेट गेन ही हाइपोथायरॉइड की सबसे प्रमुख समस्या होती है। तो बहुत ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड करें, लेकिन जिनमें आर्टिफिशियल शुगर मिलाई जाती हो उनको तो पूरी तरह बंद ही कर देना चाहिए। तो इन सारी चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं डाइट प्लान के बारे में कि हम किस तरह की डाइट को यूज कर सकते हैं, हमारा डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमें 4-5 ग्लास गर्म गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन में बड़ा रिलीफ मिलता है, इसलिए गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। इसके साथ हम गर्म पानी में नींबू मिला सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि मैं नींबू मिलाने की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ही नींबू मिलाया जाता है, आधा नींबू उसको कट कर लें और उसको मिला लें। मैं आपको 1 गिलास पूरा नींबू का रस पीने को नहीं बोल रहा हूं, जिसमें पूरा नींबू ही नींबू हो, जिसमें पानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये बोलते हैं कि नींबू से ये प्रॉब्लम होती है, नींबू से वो प्रॉब्लम होती है। तो नींबू से जिन लोगों को एलर्जी है वो नींबू को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें सुबह ब्रेकफास्ट में यदि हम बात करें तो हम रवे से बनी हुई कोई चीजें ले सकते हैं, जैसे कि इडली खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं। इसके अलावा दलिया हम खा सकते हैं, दूध में मिलाकर ले सकते हैं। फ्रूट सैलेड खाना हो, यानी कि फलों से बनी हुई सलाद खाना हो, वो आराम से खा सकते हैं। फलों का रस आप ले सकते हैं। ये सारी चीजों को आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोपहर के खाने की जब हम बात करते हैं तो दोपहर के खाने में हम 2 रोटी ले सकते हैं। जिन लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम है वो ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरे से बनी हुई रोटी खा सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप हमें दही उसमें यूज करना है, 1 कप हमें दाल यूज करना है। दाल की मात्रा 80 ग्राम के आसपास हो, बहुत अच्छा है, 100 ग्राम तक भी ले सकते हैं। दही की मात्रा 50 ग्राम हो, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही हम कोई सूप पी सकते हैं, जैसे टोमेटो सूप पिया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम शाम के खाने की बात करें, यानी कि डिनर की बात यदि जब हम करते हैं तो डिनर में हमें बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, और डिनर हमें शाम को 7 बजे कर लेना है। शाम को 7 बजे के बाद यदि हम खाना खाते हैं तो हमें बहुत सारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं, वेट गेन हमारा हो सकता है। इसलिए हमें इससे बचना है। शाम को 7, साढ़े 7 के बाद कभी भी खाना ना खाएं। ये सामान्य लोगों के लिए भी है, केवल हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए नहीं है। अब हम डिनर में ले सकते हैं, हल्की रोटी ले सकते हैं, 2 बिल्कुल पतली रोटी ली जा सकती है, ज्वार की ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं, जिसे मिस्सी रोटी कहते हैं। जैसे बहुत सारे अलसी मिला लिया उसमें, थोड़ा सा उसमें बेसन मिला लिया, थोड़ी सी उसमें
मूंग की दाल मिला ली और उस आटे को पीस लिया, आटे से उससे रोटी बना के हम ले सकते हैं। उसके साथ हम लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तुरई की सब्जी खा सकते हैं, दही हम रात में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल डाइट चार्ट है। इसके बाद रात में हम सोते समय टर्मेरिक टी का उपयोग जरूर करें। टर्मेरिक टी क्या होती है मैं ये आपको बता देता हूं कि हमें क्या करना है कि टर्मेरिक टी बनाने के लिए हमें 1 गिलास पानी लेना चाहिए। उस 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच हल्दी हम लें, हल्दी पाउडर उसमें डालें। उसके बाद 1/4 चम्मच हम उसमें काली मिर्च डालें और उसके बाद 1/4 चम्मच हम उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला लें। उसको अच्छे से हम उबाल लें, उबाल के ठंडा करके उसको छान लें और उसको पिएं। रात को सोते समय यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें ये थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है। हल्दी बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी कैंसरस एक्टिविटीज पाई जाती हैं, इसलिए हम इस टर्मेरिक टी का उपयोग सामान्य व्यक्तियों में भी कर सकते हैं और हाइपोथायराइड के पेशेंट में तो हमें करना ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करें, जिन चीजों को मैंने खाने में बताया है आप उनका यूज करें, जिन चीजों को अवॉइड करने के लिए बताया है उनको अवॉइड करें। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।